आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सोलरा पंचायत के और चिकटिया गांव के वार्ड सदस्य रविंदर कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथी जनता दल यू के नेता वीरेंद्र प्रसाद जी, यहाँ पर उपस्थित जनता दल यू के नेता और रविदास महासभा के लीडर विजय कुमार दास जी, इस सभा में उपस्थित भोला प्रसाद जी, अमरेंद्र कुमार जी, विजय रविदास जी, जगदीश कुमार जी, परशुराम प्रसाद जी, चंद्रदीप कुमार जी, गोपाल प्रसाद जी, अर्जुन प्रसाद जी, अवधेश बाबू, विनोद पासवान जी, ब्रिजेंद्र प्रसाद जी। साथियों, हम सब जानते हैं कि बाबा साहब ने जो नारा दिया था, बाबा साहब ने एक ही नारा दिया था, पहले शिक्षित बनो, उसके बाद संगठित हो और संघर्ष करो। तो इसका मकसद हम सभी आजकल शिक्षित हो गए हैं। जो निचले स्तर के लोग थे, हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा था कि हमारे लोगों का विकास तभी होगा जब संविधान में आरक्षण होगा, और जब आरक्षण होगा शिक्षित बनेंगे लोग, शिक्षित बनेंगे, संघर्ष करेंगे, संगठित होकर के संघर्ष करेंगे, तब उनका अधिकार मिलेगा। आज वह समय आ गया है कि सब लोग एक होकर के अपने अधिकार के लिए, हक हुकूक के लिए अपनी लड़ाई लड़िए, और उसमें आप सबों का सहयोग, इस सूबे के नेता, जनता दल के वरिष्ठ नेता और सूबे के मुख्यमंत्री, इनके सपनों को साकार करने में लगातार लगे हुए हैं। नीतीश कुमार जी जो जन जन के प्रिय हैं, क्योंकि इनका एक सपना था। आज स्थिति है जो देश में संविधान इन्होंने बनाया था, इस देश में कुछ पार्टियां ऐसा है जो संविधान को तोड़ना मड़ोड़ना चाहती है, तो उसको बचाने के लिए हम लोगों को संघर्ष करना होगा, संविधान को बचाना होगा, लोकतंत्र के दुश्मनों को इस देश से भगाना होगा। बाबा साहब का भी यही सपना था, और हमारे नेता और आपके नेता का एक ही सपना है, आदरणीय नीतीश कुमार जी का, कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो जनता दल यू के साथ ही कोई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति भीम चौपाल कार्यक्रम करने का जो अभियान नेता ने चलाया है, उसको भी हम लोगों को साकार करना है। और लोग गांव कस्बे और टोलों तक जो नीतीश कुमार जी ने गरीबों के लिए किया है, उसका भी प्रचार प्रसार करने का अधिकार हम लोगों को नेता ने कहा है कि जाकर लोगों को बताइए कि अंबेडकर जी के सपनों को साकार नीतीश जी कर रहे हैं। जैसे पंचायती राज व्यवस्था में एकल पद पर आरक्षण देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए 2022 में जो पहले का बजट था, प्रति वर्ष की भांति नेता ने उसको बढ़ा करके 1729.60 करोड़ रुपया नीतीश जी ने किया है। जो बिहार में 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 जो चल रहा है, उसमें भी दलित बस्ती में प्राथमिकता के आधार पर नाली गली को पक्कीकरण करने का भी योजना हमारे नीतीश जी कर रहे हैं। ये सब बातें निचले स्तर के लोगों को, दलित बस्तियों में जाकर के गरीबों को बताना होगा। यूपीएससी और बीपीएससी का जो परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं, क्रमशः उनको 1 लाख से 1,50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। यह भी हमारे नेता ने ऐसा काम किया है। ST छात्र छात्राओं के लिए 87 आवासीय विद्यालय इस स्टेट में बनाने का काम भी नेता ने किया है, और 111 छात्रावास की व्यवस्था भी नीतीश कुमार ने कौशल विकास कार्यक्रम के तहत योजना का संचालन भी हो रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्राओं को प्रति माह 15 किलो अनाज मुफ्त में भी देने की व्यवस्था हुई है, और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 1,000 रुपये नगद राशि का अनुदान भी देने का व्यवस्था नीतीश कुमार जी ने किया है। मित्रों, उद्यमी योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के युवक युवतियों को उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए तक की राशि को भी देने का प्रावधान इन्होंने किया है। इसमें 50% राशि अनुदान भी दिया गया है। यदि 10 उद्यमी योजना के तहत आप 10 लाख रुपया प्राप्त करते हैं, तो आधा रुपया ही आपको सरकार को लौटाना है। और इसके साथ ST परिवार को
वार्षिक भूमि क्रय करने हेतु 60,000 रुपये की सहायता राशि का भी देने का प्रावधान हमारे नेता ने किया है। राज्य के सभी 40 पुलिस जिलों में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष थानों की स्थापना भी किया गया है। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए राज्य में 9,532 विकास मित्रों की भी तैनाती की गई है। इन सबों का चयन दलित बस्तियों से ही किया गया है। जो दलित पढ़ा लिखा छात्र है वैसे लोगों की भी बहाली की गई है। डॉक्टर अम्बेडकर की 22वां प्रतिज्ञा में एक शराब भी था, जिसे भी बंद करने के लिए नीतीश कुमार ने संविधान में संशोधन करके बिहार में शराबबंदी को भी लागू किए हैं। विशेषकर SC/ST समुदाय के परिवार में खुशहाली आई है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। गृह में कलह, जो कमजोर वर्ग के लोग थे शराब पी करके आते थे और घर में कलह होता था, उस पर भी से हुआ है। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 60,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का वित्तीय सहयोग भी दिया जा रहा है। जीविका के तहत 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन कर महिलाओं में आपको बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री हम सबों के नेता नीतीश कुमार के निर्देशानुसार 2011 से 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को अनुसूचित जाति के टोलों में जो अनुसूचित जाति वर्ग के बुजुर्ग, उस टोले में जो सबसे बुजुर्ग हैं, उनके द्वारा झंडोत्तोलन का भी कार्यक्रम करवाया जा रहा है, ताकि उन्हें यह जानकारी मिले कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस होता क्या है। जब वो जानेंगे, विशेष तौर पे तो बच्चों को ही बताने का काम करेंगे और सही अम्बेडकर जी के बारे में भी अपने बच्चों और टोलों के लोगों को बताने का काम करेंगे, तभी इनका सपना पूरा होगा। तो इनके सपनों को पूरा करने के लिए हम सबों को एक होकर के लड़ना होगा, खासकर वैसे लोगों से जो देश के संविधान को छेड़ना चाहते हैं। आजकल इस देश में मैं पुनः एक बार कह रहा हूं कि कुछ पार्टियां ऐसा है जो संविधान को छेड़ना चाहती है, तो ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा। और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सबों को एक होकर के काम करना होगा कि जो संविधान के साथ छेड़ेगा हम उसको देश से भगाने का काम करेंगे और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय बाबा भीमराव अम्बेडकर। अमर रहे, अमर रहे बाबा भीमराव अम्बेडकर, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे बाबा भीमराव अम्बेडकर, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नीतीश कुमार जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।